दुबई का रियल एस्टेट मार्केट, जब भी इसका नाम आता है तो आंखों के सामने चमक दमक और आसमान छूती इमारतें आ जाती हैं। लेकिन इस सब के पीछे की हकीकत क्या है? क्या ये सच में सोने की खान है या बस एक बहुत बड़ा हाइप? चलिए आज इस तेजी से बढ़ते बाजार की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सवाल यही उठता है, मार्केट में जो ये जबरदस्त तेजी दिख रही है, ये एक मजबूत मौका है या फिर ये सिर्फ एक हवा का गुब्बारा है जो कभी भी फट सकता है? आज हर इन्वेस्टर के दिमाग में यही चल रहा है। और इस सारी तेजी के पीछे की वजह ये नंबर, जी हाँ, सालाना 15 से 20% तक के रिटर्न की उम्मीद। और यही वो चुंबक है जो पूरी दुनिया के पैसे को दुबई की तरफ खींच रहा है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। तो आखिर दुबई में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खास बात है कि दुनिया भर का पैसा यहाँ खिंचा चला आ रहा है? आइए इसकी जड़ को समझते हैं। ये एक लाइन, इसी में दुबई की पूरी ग्रोथ स्ट्रेटजी का राज छिपा है। पर अमीर लोगों की समस्याएं होती क्या हैं? सोचिए, हाई टैक्स, बिजनेस में सरकारी दखलंदाजी, सेफ्टी की चिंता। दुबई ने खुद को इन सारी प्रॉब्लम्स के एक परफेक्ट सोल्यूशन की तरह पेश किया है। और वो सोल्यूशन कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, सिर्फ 9% कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस में कोई रोक टोक नहीं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जबरदस्त सेफ्टी और पूरी दुनिया से बेहतरीन कनेक्टिविटी। मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक ऐसा माहौल जो खास तौर पर ग्लोबल कैपिटल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन रुकिए, यहाँ सिर्फ पैसा लगा देना ही काफी नहीं है। असली खेल तो खरीदारों को समझने से शुरू होता है। ये एक ग्लोबल गेम है और हर देश का खिलाड़ी अलग तरीके से, अलग नियमों से खेलता है। जो इन नियमों को नहीं समझता, वो इस रेस में पीछे रह जाता है। ये बात सुनने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। दुबई में अलग अलग कल्चर को समझना कोई सॉफ्ट स्किल नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल ज़रूरत है। टाइम की पाबंदी से लेकर बात करने के तरीके तक, हर छोटी छोटी चीज़ डील बना या बिगाड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं कौन कैसे खेलता है। ब्रिटिश बायर्स को हर चीज़ डिटेल में और लिखित में चाहिए। रशियन बायर्स को सिर्फ बेस्ट, सबसे लग्जूरियस प्रॉपर्टी ही पसंद आती है। और चीनी बायर्स, वो ग्रुप्स में आते हैं, बल्क में खरीदते हैं और डिस्काउंट पर फोकस करते हैं। यानी एक ही चाबी से यहाँ सारे ताले नहीं खुलते। अच्छा, अब आते हैं उन हेडलाइंस पर जो हम सब ने देखी हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और घंटों में सोल्ड आउट। वाह, लेकिन क्या ये पूरा सच है? असल में इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिसे कहते हैं EOI, यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। होता ये है कि डेवलपर्स ऑफिशियल लॉन्च से हफ्तों बल्कि महीनों पहले ही इंटरेस्टेड बायर से टोकन चेक लेना शुरू कर देते हैं। तो जिस दिन आप सोल्ड आउट की खबर पढ़ते हैं, उस दिन असल में कुछ बिक नहीं रहा होता, वो तो सिर्फ एलोकेशन का दिन होता है। असली खेल तो बहुत पहले ही हो चुका होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात क्या है, ये समझना कि एक सोल्ड आउट प्रोजेक्ट का मतलब है कि उसकी मार्केटिंग टीम ज़बरदस्त थी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट भी उतना ही ज़बरदस्त होगा। मार्केटिंग की जीत और इन्वेस्टमेंट की जीत, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और जब मार्केटिंग की बात चल ही रही है, तो लग्जरी मार्केट के सबसे बड़े ट्रेंड को कैसे भूल सकते हैं? ब्रांडेड रेजिडेंस। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक बड़े नाम के लिए ज़्यादा दाम देना वाकई जायज़ है? ज़रा ये आंकड़ा देखिए, 69%। औसतन इतना ज़्यादा पैसा लोग एक ब्रांडेड प्रॉपर्टी के लिए देते हैं, उसी एरिया की एक नॉन ब्रांडेड प्रॉपर्टी के मुकाबले। 69% का प्रीमियम, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो सोचना तो पड़ेगा कि इस एक्स्ट्रा पैसे के बदले में आखिर मिल क्या रहा है। असल में ये पैसा किस चीज़ का है? देखिए, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि हर ब्रांड एक जैसा नहीं होता। एक तरफ है फोर सीजन्स जैसे हॉस्पिटैलिटी ब्रांड, जो वाकई अपनी वर्ल्ड क्लास सर्विस और मैनेजमेंट उस बिल्डिंग में लेकर आते हैं। और दूसरी तरफ हो सकता है कोई फैशन या कार ब्रांड हो, जो सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए 3 से 7% रॉयल्टी ले रहा हो। तो एक जगह आप एक्सपीरियंस खरीद रहे हैं और दूसरी जगह शायद सिर्फ एक लेबल। तो इतनी मार्केटिंग, इतने ब्रांड्स और इतना हाइप, इस सब के बीच एक इन्वेस्टर एक महंगी गलती करने से खुद को कैसे बचा सकता है? जवाब एक बहुत ही सिंपल से मैट्रिक में छिपा है, जो सारे शोर को हटाकर असलियत सामने ला देता है। प्राइस पर स्क्वायर फुट। ये इतना आसान है, लेकिन दुबई में इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मार्केटिंग के सारे तिलिस्म को तोड़ देता है। अब देखिए, ये जाल काम कैसे करता है। अपार्टमेंट ए का टिकट प्राइस कम लग रहा है ना, सस्ता सौदा लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसे उसके साइज से डिवाइड करते हैं, तो पता चलता है कि उसका प्राइस पर स्क्वायर फुट
तो अपार्टमेंट बी से कहीं ज्यादा है। मतलब आप एक छोटी सी जगह के लिए बहुत ज्यादा कीमत दे रहे हैं। यही है टिकट प्राइस ट्रैप। तो रेड फ्लैग्स क्या हैं? फोमो, यानी इस डर से खरीदना कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। सिर्फ टिकट प्राइस देखना, असली वैल्यू नहीं। और ऐसे डेवलपर पर भरोसा करना जो क्वालिटी से ज्यादा हाइप के लिए जाना जाता है। इन जालों से बच गए तो समझिए आधी लड़ाई जीत ली। अच्छा, इतनी तेजी देखकर अब सबके दिमाग में वो एक बड़ा सवाल तो आ ही रहा होगा, क्या 2008 जैसा कोई बड़ा क्रैश फिर से आने वाला है? देखिए, मार्केट में छोटा मोटा करेक्शन तो आ सकता है, लेकिन 2008 जैसा बड़ा क्रैश, आज और तब में जमीन आसमान का फर्क है। तब नियम बहुत ढीले थे, अब रेरा के कड़े कानून हैं। तब डेवलपर्स बिना पैसे के प्रोजेक्ट शुरू कर देते थे, अब उन्हें जमीन का पूरा पैसा और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 30% पहले दिखाना पड़ता है। बायर्स का पैसा अब सरकारी एस्क्रो अकाउंट में सुरक्षित है। इन वजहों से वैसा क्रैश लगभग नामुमकिन है। और आखिर में सारी बात दुबई की एक मूल फिलॉसफी पर आकर टिक जाती है, इसे बनाओ और वो आएंगे। ये शहर हमेशा से भविष्य को देखकर बनाया गया है, इस भरोसे पर कि डिमांड उसे फॉलो करेगी ही करेगी। और यहीं पर वो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर गौर करना चाहिए। दुबई का पूरा बाजार एक विजन पर, एक वादे पर बना है, और जो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसी विजन पर दांव लगा रहे हैं। तो असली रिस्क शायद क्रैश नहीं है, असली रिस्क ये है कि कहीं लोग एक ऐसे भविष्य के लिए प्रीमियम तो नहीं दे रहे हैं जो अभी तक आया ही नहीं है।